तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे जो हम चाट लेते। मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इसके सिवा मेरा कोई कसूर ना था। पल भर भी जो मैं बेज़मीर हो जाता, यकीन मानिए मैं भी अमीर हो जाता। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, आज मैं पहली बार एक ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ गदरपुर से, और विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अब इस देश में सच बोलना गुनाह होता जा रहा है। मैं चूंकि ट्विटर पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो मैं इंटरनेशनल लेवल्स पर, ट्विटर के हैंडल से इंटरनेशनल लेवल्स पे जाते हैं, ये देख रहा था कि वॉइस ऑफ डिसेंट यानी असहमति की आवाज़ को किस तरीके से पहले ट्विटर पे दबाया जाता था, और अभी हाल ही में 3-4 ऐसे बड़े बड़े अकाउंट इंडिया में विदल्ड किए गए जो सत्ता के खिलाफ यानी कि इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते थे। लेकिन आज वही प्रकरण तराई के क्षेत्र में जिला उधम सिंह नगर में देखने को मिला है। मेरे छोटे भाई गौरव, जो बहुत कम समय में एक बहुत बेहतरीन आवाज़ बनकर उभरे हैं लोकतंत्र में, चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारिता में, लेकिन उनका पेज विदल्ड कर दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर। अब उनका पेज आप नहीं देख सकते। बहुत मेहनत से इस बच्चे ने, मैं बच्चा इसलिए कहूँगा, मुझसे आयु में बहुत छोटे हैं, मेहनत करके अपने इस पेज को स्टैंड किया था और गदरपुर और आसपास के क्षेत्र में समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहते थे। गलती मात्र इतनी थी कि इन्होंने अभी 2 दिन पूर्व रिंग रोड का मामला दिखाया था। और दोस्तों, एक जानकारी मैं आपको साथ में और भी देना चाहूँगा कि मेरा जो पेज द आकाश आहूजा शो है, वो मुख्य रूप से जिस आईडी से संचालित होता था, वो भी 2 दिन से बार हुई पड़ी है। बैन नहीं हुई है, बार हुई पड़ी है। मैं उस पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। तो मेरा एग्जाम्पल इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि मेरी पर्सनल आईडी गई है। आकाश आहूजा शो आज भी बदस्तूर जारी है, जिसपे आप मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं। लेकिन गौरव के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, वो भी उस देश में जो कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गाहे बगाहे ऑन रिकॉर्ड से कहते रहते हैं कि लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए आलोचना की बड़ी ज़रूरत होती है। यहाँ आलोचना तो दूर की बात, मात्र सच बोलने पर एक युवा पत्रकार का पेज उड़ा दिया जाता है। उसकी वर्षों की मेहनत सिर्फ एक आदेश पर, एक रिपोर्ट पर मिट्टी कर दी जाती है। तो इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज मैं गदरपुर आया, और इत्तेफाक से मुझे कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भुसरी से भेंट हुई मेरी, तो मैंने उन्हें भी अपने साथ लिया है। और गौरव, जो भुक्तभोगी है इस पूरे मामले के, वो भी मेरे साथ है। सबसे पहले गौरव से जानता हूँ, कम शब्दों में गौरव, क्या हुआ बताएं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो द आकाश आहूजा शो के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग हैं, उनको प्यार भरा नमस्कार है मेरा। लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे एक गदरपुर के अंदर, 15 दिन 15 समस्याएं विशु भाई के साथ कर रहे थे। और जितनी भी समस्याएं, मतलब वो सड़क को लेकर हो, नाली को लेकर हो, सफाई व्यवस्था को लेकर हो, लगातार हम लोग जो है उसको मुखर होकर के दिखा भी रहे थे। और उसका परिणाम भी ये हुआ कि शिशु मंदिर रोड पर शिशु मंदिर स्कूल जो है, RSS का जो विद्यालय कहलाता है यहाँ गदरपुर में, जी, उसके सामने की सड़क के बहुत ज्यादा बुरे हालात थे। और एक दिन उसका लाइव होने के बाद अगले दिन वहां पर जो है 3 से 4 डंपर मिट्टी डाल करके उसे समतल भी किया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है खबर का असर देखने को मिला। उसी बीच में जो रिंग रोड है, रिंग रोड को लेकर के एक मामला आया जहाँ पर आपसे मुलाकात भी मेरी हुई थी। उसको जब उठाया गया, तो उठाने के बाद कहीं ना कहीं जो है थोड़ी दिक्कत आई। 1-2 दिनों के फोन भी आते हैं कि यार थोड़ा देख के चला करो, ये है या वो है। उसके बाद क्या हुआ कि रुद्रपुर के अंदर मेयर साहब का एक बयान सामने आता है कि डमरू पर जो है मीडिया वाले नाचते हैं। मैंने उसकी कटिंग काटी, क्योंकि मीडिया वाले जो नाचते हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं रोष हुआ। चलिए, वो सब चीजें हो रही है। आपके पेज के साथ क्या हुआ? पेज के साथ ये हुआ है सर कि इंडिया के अंदर बैन हो चुका है, इंडिया में विजिबिलिटी नहीं है, और इंडिया से बाहर जो है विजिबिलिटी चालू है। चलिए, तो कुल मिलाकर आपने देख लिया, इसे अघोषित इमरजेंसी अगर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, कि एक मेयर रुद्रपुर के आते हैं, वो मीडिया को नचनिया कहते हैं। धृष्टता देखिए, और यही नहीं, धृष्टता का एक एग्जाम्पल और आपको देता हूँ। असम के मुख्यमंत्री वॉइस ऑफ डिसेंट यानी असहमति की आवाज़ को कहते हैं कि मैं पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे पागल हैं, राहुल गांधी पागल हैं। तो किसी भी हद तक जाकर सत्तारूढ़ दल के जो लोग हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया अगर उनके राग अलापे, उनकी डमरू की तान पर, जो वो मदारी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया मेयर साहब ने, रुद्रपुर के विकास शर्मा जी ने, अगर उनके डमरू की ताल पर नाचे तो वो अच्छा है। आप गोदी मीडिया नेशनल देख लीजिए, पूरा नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के इशारों पर नाचता है। क्या कभी आपने किसी मीडिया को देखा कि उसने कोई सवाल किया हो किसी भी सत्ताधारी दल के नेता से? वो नहीं होगा, वो इन्हें अच्छे लगते हैं, वो गोदी मीडिया वाले। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, आलोचना तो दूर की बात, आलोचना की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि सत्य दिखाता है तो उसके खिलाफ ऐसा एक्शन होता है। आप लोग भी अपने घरों में रोजगार करते होंगे, हम भी पत्रकार हैं, मैं 26 साल से पत्रकार हूँ, मेरी रोजी रोटी का यही एक माध्यम है। अगर मेरी कोई रोजी रोटी पर लात मारे, कल्पना करिए अगर मेरी जगह या गौरव की जगह आप हों,
और आपकी रोजी रोटी पर कोई लात मारे तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। कार्य भी करना है, लेकिन अगर कोई अपना जो आत्मसम्मान है वो नहीं बेच रहा और आपकी सच्चाई केवल दिखा रहा, आलोचना तो मैं मित्रों कह रहा हूँ बहुत दूर की बात है, आलोचना की तो कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं। मेरे साथ है विशु सिद्धार्थ बुसरी। क्या सच बोलना इतना बड़ा अपराध हो गया? नमस्ते भाभी भैया, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। प्रकाश भैया, वाकई सच बोलना अपराध हो गया। मैं आपको इस पूरी पृष्ठभूमि में ले जाता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने प्रतिष्ठान पर बैठा था और दो महिलाएं अपनी एक समस्या लेकर आई। वो समस्या उनके घर के आगे, हमारे नगर पालिका की है और उनके घर के आगे की नाली की है कि वो नाली टूटी हुई थी और टूटी हुई नाली की वजह से जब वो ओवरफ्लो होता था तो पानी उनके घर में चला जाता था। तो मैंने, कुदरती गौरव मेरे पास बैठा था, छोटा भाई है हमारा, तो मैंने गौरव से कहा, मैंने गौरव यार ऐसी समस्याएं बहुत आ रही हैं और यहाँ बैठ करके उसका निस्तारण नहीं हो सकता, यहाँ बैठ करके जो है समस्या नहीं पहुंची जा सकती, तो एक काम करते हैं, एक ऐसा कार्यक्रम बनाते हैं कि समस्या के मौके पर चल करके उसका लाइव करेंगे और लाइव करके वो अधिकारियों से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करें, समस्या का निस्तारण का प्रयास करेंगे। तो ऐसे एक कार्यक्रम बन गया। पहले 5, 7, 8 समस्या आई तो 5, 7, 8 समस्या को लेकर चला, लेकिन जब कारोबार चला तो रोज के 5, 5, 7, 7 समस्याएं और बढ़ने लगी। तो मैंने कहा ये तो उसका मतलब समस्या को हम मार है। तो इस कार्यक्रम को लेकर के हम शुरू हुए। वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं सत्ताधारियों के दिमाग में खटक रहा था, क्योंकि हकीकत यही है कि कोई उसमें आलोचना नहीं थी। हम हर लाइव में आखिर में ये कहते थे कि आप इस समस्या का निस्तारण करें, ये जनता आपसे जुड़ेगी, लेकिन समस्या को निस्तारण तो जरूरी है। हमने वो सड़क दिखाई जो 45 वर्षों से नहीं बनी है, हमने वो सड़कें अभी दिखानी थी जो 50-50 वर्षों से नहीं बनी, वो भी हमारे लाइन में। एक ऐसी समस्या भी हमारे पास आई थी कि जिस दिन बरसात हुई उस दिन वहां पर डेथ हो गई और शमशान घाट जब वो जा रहे थे तो एक साहसी युवक ने वीडियो बनाई, तो जो उस अर्थी को लेकर चल रहे थे उनके इतने घुटने घुटने तक पांव कीचड़ में थे, वो स्थिति भी दिखाई। तो उसको लेकर के जो गौरव के साथ असहमति सत्ताधारियों की थी, मुझे लग रहा कहीं ना कहीं ये गाज उसकी गौरव पर गिरी है, क्योंकि पहले तो प्रयास हुआ इसको डराने का, धमकाने का, इसको दूसरे तरीके से मनाने का प्रयास भी किया। मैं कहता हूँ साम दाम दंड भेद। असहमत आवाजें लोकतंत्र में साथ रखी जाती हैं, जयप्रकाश नारायण ये कहते थे। लेकिन आज किसी के साथ असहमति जताना जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे गुनाह हो गया। गुनाह नहीं होगा, उससे आपने दुश्मनी पाल ली। मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी के बहुत महान नेता है और बहुत मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे प्रभावित हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी। बिल्कुल। अटल जी ने एक बार, मैं उनका एक भाषण सुन रहा था कि उन्होंने एज अ प्रधानमंत्री ये सदन में भाषण दिया था कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और अटल जी युवा सदस्य थे, तो एक बार अटल जी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने ये कह दिया था कि आप पंडित जी को, कि पंडित जी आपका दो चरित्र जो है वो दोहरा है, आप में चैम्बरलिन भी है और चर्चिल भी है। तो बोले तमा गए थे नेहरू जी, लेकिन उन्होंने ना तो ईडी भेजी ना सीबीआई भेजी किसी के यहाँ। और उन्होंने उसके बाद शाम को कहीं अटल जी से मुलाकात हुई तो अटल जी से ये कहा कि आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया तुमने। तो असहमतियां साथ रखनी पड़ती हैं। आज आप कह करके देखो मोदी जी के लिए ऐसा आपके एक भारतवर्ष में ही चलता है दोहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक जो है वो आपका सबसे बड़ा मित्र होता है, क्योंकि वो आपकी आलोचना करके आपकी कमियां बताता है और आप उन कमियों को दूर करने का प्रयास करके एक अच्छा इंसान बनते हैं। लेकिन भारत में आखिरकार ये हो क्या रहा है? मैंने ट्विटर से बात शुरू करी, फेसबुक पर पहुंचाऊं। डिसेंट की स्थिति ये है कि अभी सिद्धार्थ बुसरी ने 1950s की बात बताई, जब व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी यूज्ड टू बी अ यंग लैड इन पार्लियामेंट, और नेहरू जी उस समय थे। बिल्कुल सही बात की कि सीबीआई ईडी उस समय नहीं भेजी गई, लेकिन आज स्थितियां सर्वथा विपरीत हैं। मैं अपनी बात एक बार फिर से करता हूं। मेरे पास भी एक पेज था भोपूराम कबरी, और वो भी चला गया था षड्यंत्र के, और इसके अलावा सिर्फ जनता की एक परेशानी दिखानी, इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर दिखाने पर मुझ जैसे पत्रकार पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया गया। तो मैं एक शेर कहना चाहूंगा उन सत्ताधारी नेताओं के लोग जो इस तरीके से समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस का फायदा उठाकर वो हम जैसे लोगों की आवाज दबा सकते हैं, तो संभव नहीं है। आप वो मदारी होंगे जिनकी नाच पर कोई और नचनियां आती होंगी। आकाश आहूजा, गौरव और रुद्रपुर में असंख्य पत्रकार ऐसे हैं जो आपके डमरू की तान पर नहीं नाचेंगे। आप केवल उनको अपना जोर दिखाते हैं जो कमजोर हैं। बाकियों के साथ आप ये नीति अपनाते हैं कि उनकी आवाज घोटने का प्रयास करते हैं। तो सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मेयार देखा है, बहुत मेयारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। तो आपको दरबारी पत्रकार पसंद है, लेकिन अब दरबारी पत्रकार ही सिर्फ नहीं रह गए, सोशल मीडिया का उदय हो रहा है। मैं विशु से आगे बात करूंगा कि किस तरह का प्रयास आप लोगों की तरफ से चल रहा है। हालांकि हम लोग भी प्रयास करेंगे इसमें कि गौरव के पेज को किसी तरीके से रिस्टोर किया जा सके। आकाश भैया, इसमें सबसे पहले तो मैं आपके जो भी पत्रकार संगठन है उनसे कहूंगा कि व्यक्तिगत अगर किसी का कोई मतभेद संगठनों में है भी तो उसे बुलाकर, क्योंकि
वो आप शेर व शायरी करते हो और मैं बहुत बड़ा आपकी भाषा शैली का फैन हूँ। तो एक शेर नाइज शेख का है, वो कभी कभी मुझे भी याद आता है और मैं अक्सर उसे कोट भी करता हूँ। वो कहते हैं कि जलती आग पे हंसने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे आग और आगे हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसकी मौत पर मैं खुश था, वह मेरी बारी आई, मेरी मौत पर तुम खुश हो, अगला नंबर आपका है। तो आज ये पहले भोगराम खबरी अभी आहूजा के साथ हुआ, आज ये उत्तराखंड के गौरव बत्रा के साथ हुआ, तो कल को ये किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत जाएगा। अकाउंट्स के ये अकाउंट हमारी जानकारी में है, ट्विटर के ऐसे ऐसे अकाउंट जिनके 9-9 लाख फॉलोअर्स हैं, उनको उड़ा दिया गया। यहाँ तक एक 8 वर्ष का बच्चा जो इंस्टाग्राम पर सिर्फ सत्ता से सवाल पूछता था, उसका अकाउंट विदहेल्ड कर दिया गया। आकाश भैया, आपको याद होगा कि एक हमारे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है आलोक शर्मा, आलोक शर्मा को लाइव चैनल के ऊपर मां की गाली दी गई थी, जी प्रेम शुक्ला ने दी थी, याद है। और प्रेम शुक्ला के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने उसे मीडिया स्पोक्स पर्सन का प्रेसिडेंट बना दिया था अपना। तो ये कार्रवाई है भारतीय जनता पार्टी की। मेरा ये कहना है कि अगर कोई असहमति है भी और आपको ये लगता भी है कि भाई ये चीज जो है ये इस क्राइटेरिया के बाहर जा रही है, तो उसके 2 तरीके हैं। गौरव आपसे बाहर नहीं है, गौरव आप ही के, हम भाई समाज तो सबका बनाया हुआ है ना, बिल्कुल हम सब समाज के अंग हैं। आप गौरव को बुलाकर या मुझसे संपर्क करके या किसी और से संपर्क करके आप ये बात गौरव से कर सकते थे कि गौरव यार ये चीज ऐसे खराब जा रही है, इसका ये नुकसान है, ये काम मत करो। या आप बेटा के माध्यम से या साइबर सेल के माध्यम से आप गौरव को एक नोटिस दिला सकते थे कि ये चीज इसके ऊपर जा रही है। एक बच्चे की आपने 5 साल की मेहनत मिट्टी कर दी, एक लड़के की आपने 5 साल की मेहनत मिट्टी कर दी। एक सेकंड ये नहीं सोचा कि उस लड़के ने इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए अपनी कितनी रातों की नींद और कितनी बार वो आप ही के काम आया होगा। बिल्कुल, कितनी बार आपके फोन पर रात को 11 बजे 12 बजे, इस लड़के की ये खासियत है कि अगर आपने इसे 11 बजे फोन कर दिया तो जितनी दूरी होता है उतनी देर पहुंचने लगती है। तो इतनी त्वरित आवाज पर जागने वाला एक युवा और आप उसके हौसलों को तोड़ने का प्रयास करो तो टूटने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, गिरे हैं तो दोबारा उठ खड़े होंगे। पहले तो सवारी मैदान तिफल क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। तो मैं फिर से एक बार गौरव को भी यहाँ पूरी हिम्मत देते हुए बात कहना चाहता हूँ कि सफलता असफलता पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ के हैं। काबिल है गौरव, सफलता झक मार के पीछे आएगी। हालांकि अभी ये वार्ता चलनी है, रुक नहीं रही। कुछ बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता था गौरव के बारे में कि इस लड़के को मैंने बिल्कुल सही शब्द जो अभी सिद्धार्थ भूसरी ने यूज़ किए कि जितनी दूरी होती है उतनी ही देर लगती है। मुझ जैसा व्यक्ति जो पिछले 26 साल से सक्रिय पत्रकारिता में है, वो भी गदरपुर आज फर्स्ट टाइम आ रहा है, लेकिन इस लड़के ने रुद्रपुर तक के बड़े कोई भी इंसिडेंट्स होते हैं नहीं छोड़े, कवर किए हैं मोटरसाइकिल पे। अभी मुझे जब रिंग रोड पे हम कवर कर रहे थे, एक साथ थे, तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ इसे देखकर कि ये मोटरसाइकिल से गदरपुर से उस हाईवे से पहुंचा हुआ था सिर्फ उस घटना को कवर करने के लिए, क्योंकि वो घटना सीधे सीधे जनहित से जुड़ी हुई थी। क्या गलत था अगर 4 या 5 पत्रकारों ने वहां पहुंचकर ये दिखा दिया कि लैंड सब्सिडेंस हुआ है, आप जिसे रेनकट कह रहे हैं, आखिर क्यों इतनी जल्दी वो रेनकट बना, आखिर क्यों उसकी वजह से लैंड सब्सिडेंस हुआ, इरोजन हुआ उस जगह पर? क्या ये प्रश्न पूछना अपराध है? क्या ये सच दिखाना अपराध है? अगर किसी मोहल्ले में किसी गली में नाली सड़क टूटी हुई है, क्या ये दिखाना अपराध है? यही तो पत्रकार का काम है। पत्रकार का काम है संवाद सेतु का कार्य करना सत्ता और लोगों के बीच में। अगर आप उसी संवाद सेतु को तोड़ना चाहते हैं, उस पुल को गिराना चाहते हैं, तो मार दीजिए सब पत्रकारों को, खत्म कर दीजिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नाम की कोई चीज होती भी है तो सिर्फ आप अपने एक सेल बना लीजिए, एक पत्रकार डिपार्टमेंट बना लीजिए, विभाग बना लीजिए, उसका मंत्री बना दीजिए और अपने चहेतों को नौकरी दे दीजिए। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो सारा आपका हो ही चुका है। ये सोशल मीडिया एक बचा था, लेकिन वहां भी आपकी आईटी एक्ट की मार आने लग गई है। आपकी जो तानाशाही वो वहां भी चलने लगी है। मैं 1 बार का नहीं, 2 बार का नहीं, 3 बार का भुक्तभोगी हूं। पहली बार मेरा पेज उड़ा, दूसरी बार मुझ पर रंगदारी का मुकदमा हुआ, तीसरी बार मेरी मेन आईडी बार कर दी गई है। अब यही हाल गौरव का है। मेरे पास हालांकि मेरा पेज बचा हुआ है, तो हम हौसले जरूर हमारे थोड़े पस्त हो सकते हैं, लेकिन हम नीचे नहीं लग सकते जमीन पर। मैं सिद्धार्थ से फिर एक बार ये कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, माफी चाहता हूं कि किस तरीके से इस अघोषित इमरजेंसी को आप देखते हैं? भैया देखो, है तो अघोषित इमरजेंसी। एक घोषित इमरजेंसी इस देश में लगी थी, ये अघोषित है। इसमें आपको, अगर आपने कोई सत्ता के विरोध में बात की है, तो सत्ता के विरोध में जाने पर आपको दाएं बाएं से या किसी और माध्यम से आपको डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए जाएंगे। बिल्कुल। और वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको इस तरीके से दिखाए जाएंगे कि वो धमकी होगी आपके ऊपर। मुझे अभी आपकी बात करते करते मुझे एक इंस्टेंस याद आ रहा था। वो कुमार विश्वास जी ने एक बार कोट किया था कि पंडित नेहरू जी का जन्मदिन था और इंदिरा गांधी ने बाबा नागार्जुन से कहा था कि आप भी चलिए, एक कवि सम्मेलन हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके पिताजी मुझे झेल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा था नहीं आप चलिए। तो पंडित नेहरू जैसा नेता, जो कि अनचैलेंजेबल नेता था, अनक्वेश्चनेबल नेता था इस हिंदुस्तान का, और उसके सामने कोई हस्ती खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करती थी, उनके सामने खड़े होकर उनके जन्मदिन पर बाबा नागार्जुन कहते हैं कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं।
और उससे बड़ी बात वो उस नेहरू जी ने सुनी, वो नीचे बैठ करके सुनी और उन्होंने उस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी और इतना ही कहा कि बाबा जी आपकी जो आलोचना है वो स्वीकार है, कोई बात नहीं। तो हम इस देश में यहाँ से आज हम यहाँ आ गए कि अगर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि ये साहब एक मदारी रुद्रपुर में आया है, तो जब नाम आपने नहीं दिया तो मीडिया को तो उस पर अपना विश्लेषण करने का अधिकार है, उसको ये चुनने का अधिकार है मदारी कौन है। अगर डमरू आपके हाथ में तो मदारी आप भी हो सकते हो, डमरू मुख्यमंत्री जी के हाथ में मदारी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, डमरू विधायक जी के हाथ में विधायक जी भी हो सकते हैं, सांसद जी के हाथ में सांसद भी हो सकते हैं, या किसी और नेता के हाथ में तो वो भी हो सकता है। भाई हर आदमी की नजर में मदारी अलग है ना। अब तो हम उस आंख बंधे हुए उस बच्चे की तरह है जिसके सामने हाथी खड़ा है, उसके हाथ में हाथी का जो हिस्सा आया है उसने हाथी का विश्लेषण वो कर दिया, जिसके हाथ में पूंछ आई उसने सूप कह दिया, जिसके हाथ में उसका पैर आया उसने उसे खंबा कह दिया कि खंबे जैसा होता। आपकी इस समय स्थिति डाउन तो नहीं है अब, ये तो मुझे दिख रहा है, विचलित नहीं होंगे, फिर भी लोगों से कुछ कहना चाहिए। जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। मरा नहीं। अगर पेज कल शाम तक शुरू होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो परसों एक नए नाम के साथ, एक नए सूर्योदय के साथ दोबारा उत्तराखंड का गौरव किसी और नाम के साथ, लेकिन इसी चेहरे के साथ जो है दोबारा आएगा। वही जोश, वही उमंग और वही सत्ता के खिलाफ सच्चाई दिखाने का जो पूरा प्रयास आज तक किया है वही प्रयास आगे भी जारी रहेगा। एक पेज बंद होगा, 2 होगा, 10 होंगे, लेकिन गौरव मरा नहीं है, अभी जिंदा है। देखिए, पत्रकार का बेसिक धर्म यही है, कर्म और धर्म यही है कि वो सत्ता से प्रश्न पूछे, और अगर सत्ता को सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता तो या तो पत्रकारिता को इस देश से खत्म कर दे, टेक ओवर कर ले सारी चीज़ों को। हालांकि ऑलरेडी प्राइवेटली तो टेक ओवर किया जा चुका है, 80% 85% बाकी है भैया। हाँ, घोषणा भी क्या, घोषणा भी हो ही चुकी है। एनडीटीवी अगर अडानी ने खरीदा है तो खरीदा है, इसमें घोषणा तो हो ही चुकी है। बिल्कुल ठीक बात। तो कुल मिलाकर मेन स्ट्रीम मीडिया ऑलरेडी आपके हाथ में है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो हम जैसे लोग आवाज करने का प्रयास करते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं और सिर्फ लोगों की बात करते हैं। अगर सिलेंडर की लाइन लगी है, हमने दिखा दी, तो क्या गलत कर दिया? अगर नोटबंदी में लाइन लगी, लोग मर गए, हमने दिखा दिया, तो क्या गलत किया? अगर कोविड में सिलेंडर नहीं मिल रहा, रेमडेसिविर नहीं मिल रही, हमने दिखा दी, तो क्या गलत किया? हमने आपके अंतर्मन को झकझोरने का प्रयास ही तो किया कि जो देश की जनता आपको लगातार सत्ता की कुंजी दे रही है, आखिर उसके दर्द को आप नहीं समझेंगे तो क्या हम जैसे जिनकी कोई हैसियत नहीं है वो समझ पाएंगे? और समझ भी पाएंगे तो कर क्या पाएंगे? ताकत तो आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका, एग्जीक्यूशन आपका, पुलिस आपकी, व्यवस्थाएं आपकी। आपको अगर हम सत्य से नहीं परिचित कराएंगे तो आखिर आप जनता की समस्याओं का हल कैसे ढूंढेंगे? तो सवाल फिर से यही है, क्या आप सच नहीं सुनना चाहते या आप सच से डरते हैं? इन दो चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति सत्य सुनना नहीं चाहता और एक तानाशाह व्यक्ति सत्य से डरता। और यही मुझे लग रहा है भारत की परिपाटी नई बनती चली जा रही है। उत्तराखंड का गौरव पेज गौरव बत्रा का आज बंद हुआ है। मेरी मेन आईडी आकाश एम आहूजा बार की गई है, पेज चल रहा है। हो सकता है इस पेज पर भी आपकी जो शनि दृष्टि है, वक्र दृष्टि जिसे कहा जाता है, वो पड़ जाए, हो सकता है, पर हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। और आज मैं गदरपुर की जनता से आह्वान करता हूं, हालांकि मैं तो पहली बार ही आया हूं और आप लोगों का स्नेह भी चाहूँगा। मेरे पेज को आप लाइक फॉलो करिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि गदरपुर का जो हमारा गौरव है, इसका जो उत्तराखंड का गौरव पेज है, वो रिस्टोर हो जाए। और जस्ट इन केस, इन द वियर्डेस्ट चांसेस या वर्स्ट चांसेस, अगर ये रिस्टोर नहीं होता तो इस बच्चे को दोबारा से प्यार दीजिएगा। जो पहले 5 साल में मेहनत करके इसने अपना पेज खड़ा किया था, इस बार 5 साल नहीं 5 महीने में ही वो मुकाम इसे हासिल होना चाहिए। ये सुनिश्चित आप लोगों को करना होगा। और ये आप लोगों को साथ में ये भी समझना होगा कि क्या सत्य का साथ देना चाहिए, आपका अंतर्मन क्या कहता है। जो आज सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी जो आज है इस देश में, कि हम लोग आज की तारीख में पूरे तरीके से राजनीतिक दलों में विभाजित हो गए। आज एक व्यक्ति मेरे पास आता है, मतलब मान लीजिए मैं आकाश आहूजा की बात नहीं कर रहा, XYZ बात कर रहा हूँ, तो आता है, वो सामने से पहले ही उसके बारे में एक इमेज बनाना शुरू करता है, अरे ये भाजपाई है, अरे ये कांग्रेसी है। आखिर क्यों हमारा देश भाईचारे से ऊपर उठ के राजनीतिक विभक्त हो गया है? भैया मैं आपकी एक पुरानी बात अभी आपने कोट की थी, उस पर आ रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि पत्रकार जो है वो सत्ता का स्थायी विपक्ष होता है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। पत्रकार को सत्ता के अच्छे से अच्छे काम में भी कमी निकालनी चाहिए कि जिससे कि इस काम को और सुधार के आगे बिल्कुल किया जाए। बिल्कुल। पत्रकारिता का काम ही सत्ता का आईना दिखाना होता है। बिल्कुल। उस आईना दिखाने की स्थिति में अगर आज मैं ये कहूं कि अभिव्यक्ति की आजादी जिसे हम कहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी में आज हम 10 में से अगर नंबर देना चाहें तो शायद ही कोई पत्रकार होगा 100 में से जो कि अपनी बात पूरी खुल करके जो उसके मन में है वो कह सकता होगा। वो स्थिति अब इस देश में रही नहीं हुई, क्योंकि कुछ भी कहने पर यहाँ पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, मुकदमों की धमकी दी जाती है, इसने भी जला है।
इसने झेला एक मुकदमा इसके ऊपर। अच्छा, रंगदारी का मुकदमा इस पर भी एक कराया गया। हाँ, एक हिमांशु ठाकुर पे भी हुआ, अभी काशी हाँ, उस पर भी हुआ मुकदमा। रंगदारी तो सबसे आसान मुकदमा है सबसे किसी आसान पत्रकार को मुकदमा। परेशान करने के लिए। भैया एक बात बताओ, आपने मुझे फोन किया, आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं पैसे कहूंगा मांगने के लिए ये फोन आकाश किया। आहूजा जी का फोन आया, 3 मिनट इन्होंने मुझसे कहा कि ये तेरी खबर है और ये नहीं चलाऊंगा, मुझे पैसे दे, तो रंगदारी है। सबसे आसान है। भले आपने मुझसे मेरे परिवार का हालचाल पूछा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो दूसरी बात ये कह रहे थे कि भाई इसका हम विभक्त जो बढ़ते जा रहे हैं, जी, विभाजन हमारा होता जा रहा है। जी, देखो एक पुरानी व्यवस्था बनी हुई थी कि सबसे पहले राष्ट्र, फिर धर्म, फिर समाज, फिर परिवार और उसके बाद राजनीतिक दल। आज लोगों ने इस व्यवस्था को बदल दिया। आज लोगों ने, कुछ लोगों ने, मैं भी उनकी गिनती बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि जब बुराई होती है ना भैया, तो वो बुराई कोठे चढ़ के बोलती है, खुल के निकलती है। और सज्जन व्यक्ति जो होता है वो अपने घर के अंदर तब तक रहता है जब तक उसके पानी यहाँ तक नहीं आ जाता। बिल्कुल। तो आदमी को लगता है कि शायद बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं है, आज भी सज्जनता ज़्यादा। तो कुछ लोगों ने ये व्यवस्था बदल करके राजनीतिक दल को पहले ऊपर कर दिया। वो समाज, धर्म, राष्ट्र सब कुछ नगण्य है उनके लिए। और आज राजनीतिक वो हो गई है, वो किसी एक शायर का शेर है, मुझे नाम तो नहीं याद आता, कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, बस सबने इंसान ना होने की कसम खाई है। तो अभी इंसान नहीं है, अब धर्म में बांट दिए हैं, धर्म के बाद जातियों में बांट दिए हैं, जातियों के बाद राजनीतिक दलों में बांट दिए हैं। वो ये बंटवारा जो है, ये बंटवारा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भैया बहुत नुकसानदायक है। ये बंटवारे को समाज के अच्छे लोगों को आगे आकर के रोकना चाहिए, और रोकने के साथ साथ जो ये काम हो रहे हैं इस तरीके के, ये काम बंद होने चाहिए। आप चैनल पर आकर के, ठीक है आपको गौरव नहीं पसंद, किसी और चैनल पर आकर के आप उन आरोपों का जवाब दो ना। आप उन आलोचनाओं को गलत सिद्ध करो, आप उन आलोचनाओं को गलत साबित करो। अभी परसों की बात है, शुक्रवार की, मैं और गौरव रामजीवनपुर गांव में थे। पूरा गांव एक सुर में बाहर आकर के कह रहा है कि हमारी नाली साफ नहीं होती है, हमारी सड़क टूटी हुई है। एक खड्डा वहां दिखाया, उसमें एक बुजुर्ग को दिखाया, उसका पैर नीचे आ गया था, वो पैर टूटा उसका। तो जब गांव बाहर निकल रहा है भैया, 25-30 घर उस गांव में है और सब घरों से लोग बाहर निकल के कह रहे हैं, तो सच्चाई होगी ना। अरे उसको दूर करो, और दूर करने में कुछ नहीं करना। नहीं, दूर करने में सबसे बड़ी बात नेक नामी, वाहवाही तो आप ही की होनी है ना भाई। आप ही की सरकार, सारे इंजन आपके हैं, सभासद आपका है, चेयरमैन आपका है। तो रिंग रोड जिस दिन ट्रायल रन हुआ, वैसे ही खोली गई थी, मैंने खुद जाकर एक 17 मिनट का ब्रॉडकास्ट किया और मैंने खुले दिल से, मुक्त कंठ से प्रशंसा की उस रिंग रोड की। विधायक को धन्यवाद दिया, सांसद को धन्यवाद दिया। अगर उस चीज पर आप देखिए, मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू तो नहीं चलेगा ना। अगर आप उस चीज पर वाहवाही बटोर कर मेरी पीठ नहीं थपथपा सकते या थैंक यू नहीं कह सकते, तो फिर अगर मैं रोड सब्सिडेंस दिखा रहा हूं, कहीं लैंड इरोजन हुआ हल्का सा, तो फिर उसमें मुझे आपको उल्टा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कहीं से कहीं तक। और आप मंच पर आकर किसी पत्रकार को, मैं, गौरव, खालसा जो सिख संगत वाले हैं, एक राजकुमार थे, एक राजीव थे मेरे छोटे भाई, हम 6-7 पत्रकार थे वहां पर। सीधे तरीके से मेयर ने अगले दिन टारगेट किया कि मदारी की उस पे डमरू पे नचनिया बने हुए हैं, नचनिया ये शब्द है। आप रुद्रपुर के प्रथम नागरिक हैं, अपनी भाषा देखिए, उनकी भाषा पर तो ना। नहीं, चलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी हम करना भी नहीं चाहते। कुल मिला के आज जो मुद्दा ये है, मैं गौरव से कहूंगा एक अपील लास्ट में आप कर दें अपने आप से, फिर उसके बाद मैं इसे रैप अप करता हूँ। अगर भाई सबसे बड़ी बात यह है कि महाकाल का हमेशा नाम लेकर के आप चलते हैं, सनातनी भी देखते हैं, और सनातन को सबसे बड़ा, अपने आप को सनातनी कहने वाले व्यक्ति ने डमरू की बात कही है। तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि डमरू सिर्फ आज तक भोलेनाथ का ही देखा है, और भोलेनाथ के ही डमरू की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जब जब वो डमरू बजा है ना, तब तब भूचाल आया, ये ध्यान रखिएगा। बाकी उसकी कृपा हम पर बहुत है, आप पर बहुत है। शुरुआत दोबारा करेंगे, बस निवेदन यही करना चाहूँगा कि जितना प्यार पहले दिया उससे बढ़कर प्यार देने की कोशिश कीजिएगा। पुनः आवाज़ उठाएंगे, पुनः बीच में आएंगे, और जैसा आप चाहेंगे जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, जो संघर्ष आप चाहेंगे, उत्तराखंड का गौरव अब किसी और नाम के साथ, किसी और आवाज़ के साथ आपके बीच दोबारा आएगा। मैं गदरपुर का एक स्थानीय निवासी, और चूंकि समाज में थोड़ा बहुत अपना स्थान रखता हूं, तो आज आपसे विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि जैसे आपने मेरे छोटे भाई को पहले प्यार दिया है, उससे 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना बॉबी भाई की बात को झुठलाते हुए कि जो इस बच्चे ने 5 साल में मेहनत अर्जित की है, उसके लिए वो इसे मेहनत 5 महीने में नहीं, हम 5 दिन में इसे वहां पहुंचाएं। तो आप सब लोगों से निवेदन रहेगा कि जो अन्याय, जो शोषण इस बच्चे का हुआ है, जो गलत इस बच्चे के साथ हुआ, उसका जवाब हर एक व्यक्ति को, उत्तराखंड के गौरव बन करके, गौरव बतरा बन करके, वो जवाब जिन लोगों ने भी किया है, वो जो भी इसके दोषी हैं, वो उन दोषियों को जवाब देने की जिम्मेदारी जितनी गौरव की है, उससे कहीं ज्यादा हमारी आपकी है। क्योंकि आज तक ये बच्चा हमारे आपके कान, हमारे आपकी जबान बन करके हमारे लोगों के काम आया है। तो फिर अपने सभी
सम्मानित साथियों से, इस गदरपुर के बाशिंदों से, गदरपुर के आसपास के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि गौरव को वो प्यार दें जिसका ये हकदार है, जो इस बच्चे ने अपनी मेहनत से अपनी एक छवि समाज में बनाई है, उस छवि को दोबारा निखारने के लिए और ताकि इसका जवाब ये भी जाए कि अब अगली बार किसी पत्रकार के साथ होगा तो सोना तपाओ, वो कुंदन की तरह और तब करके निखरेगा। तो जब वो और निखर के आएगा तो तब जाकर के ये उत्पीड़न और ये दमन बंद होगा। मैं यही निवेदन आपसे करूंगा। और मैं अंत में आपको यही कहना चाहूँगा करबद्ध कि मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी मेरे 45 साल जनसंघ में रहे, RSS के स्वयंसेवक रहे और हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच वाले व्यक्ति हैं। बहुत ही नरम हृदय के हमारे अटल जी थे, हम भी हैं। मैं भाजपा के भी तमाम लोगों से आह्वान करता हूं जो आज भी पुराने भाजपाई हैं और अटल जी को अपनी स्मृतियों में रखते हैं। मैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम सत्य का साथ तो दीजिए। ठीक है, आपकी पार्टी की परिपाटी आपको मजबूर करती होगी कि आप सत्ता के निर्णयों में सहमति दें, लेकिन सच का साथ देने से पीछे मत हटिए। अटल जी ने सत्य का साथ दिया था और मात्र 1 सीट से अपनी सरकार खो दी थी। वो भी चाहते तो जैसा आजकल जिसे चाणक्य नीति कहा जाता है, जिसे किसी जमाने में हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता था, विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त को, आज उसे चाणक्य नीति कहा जाता है। अगर उस तरह के चाणक्य अटल जी बनते तो उनकी सरकार, जो न्यूक्लियर मामला हुआ था, 1 वोट से ना गिरती। आकाश भैया, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पर गदरपुर में एक चीज और अच्छी हुई है। मैं सुबह, जब मैं रात दिल्ली था, मैं दिल्ली से बहुत लेट लौटा, जब उसका फोन मुझे आया रात को भी, तो मुझे सुनकर झटका भी लगा और मैं रास्ते में था। तो एक चीज जो अच्छी हुई है, जब मैंने सुबह उठ करके फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चेक किए हैं, तो उसमें गदरपुर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सदस्यों ने, बहुत सारे पदाधिकारियों ने इनकी पोस्ट पर और अपने फेसबुक फीड पर भी लिख करके डाल रखा है कि मैं उत्तराखंड के गौरव के साथ हूं। तो मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। बिल्कुल, हम भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि वो उन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके ये काम किया है और वास्तविक रूप से ये गौरव का अर्जित किया वो प्यार है कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे जिला स्तरीय पदाधिकारी भी अपनी फेसबुक वॉल पर लगा रहे हैं कि उत्तराखंड गौरव के साथ गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और हम उत्तराखंड के गौरव के साथ हैं। तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको करेक्ट कर रहा था कि उन लोगों को मेरी तरफ से भी साधुवाद है, धन्यवाद है। इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो चुप होंगे, जो समझ रहे होंगे इनका मौन समर्थन भी है, जिनका मौन समर्थन। मैं उन्हें ही कहना चाहता हूं कि सब्र और सहने की सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का जब अति होती है, तो अति मत होने दीजिए, वो धीरज का बांध टूटने मत दीजिए। सत्य और ईमानदारी के साथ खड़े होइए, ये आपका धर्म है, ये हर हिंदुस्तानी का धर्म है, क्योंकि ये हमारी नींव में है, सत्य और ईमानदारी। कहीं ऐसा ना हो कि सत्य घर में जूते ही पहनता रह जाए और झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगाता रहे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप आकाश आहूजा शो को, चूंकि मेरी रुद्रपुर और गदरपुर में पदार्पण है मेरा, मुझे भी स्नेह दें और मैं आता रहूंगा जब तक गौरव का पेज सक्सेसफुल नहीं होता। पूरे तरीके से मैं इस बच्चे को पूरा सपोर्ट करूंगा, छोटा भाई है मेरा, मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा। तो प्लीज़ गौरव को अपना पहले की तरह स्नेह दीजिए और इस तरह की जो गलत चीज़ें हो रही हैं, जो बिल्कुल पूरे तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ है,